गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका शासन 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म 1166 ईस्वी में पिता सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी, जो 1 वर्ष तक इनकी संरक्षिका रही थी, पत्नी शिवंगिता, पुत्र का नाम गोविंद चौहान, प्रधानमंत्री केमास या कदमवास, इनके मुख्य सेनापति भुवनमल थे। 1177 से 1192 ईस्वी, तो जब ये 11 वर्ष की आयु के थे तब इनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई थी। तो तुरंत इनको सत्ता है वो संभालनी पड़ी, लेकिन ये अभी 11 वर्ष के ही थे, इसलिए 1 वर्ष तक इनकी माता कर्पूरी देवी के संरक्षक में राज्य चला और 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वो पूर्ण रूप से शासक बन गए। इसके बाद में इनकी उपाधि राय पिथौरा दलपंगुल, जिसे विश्व विजेता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध जीते, बहुत से विद्रोहों का दमन किया, इसलिए इनको विश्व विजेता कहा गया है। पृथ्वीराज रासों में 21 बार, हमीर महाकाव्य में 7 बार बताया गया है कि गौरी पर पृथ्वीराज की विजय हुई थी। इनके दरबारी विद्वान चंद्रवरदाई, जो इनका राजकवि था, चंद्रवरदाई का मूल नाम पृथ्वी भट्ट था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। चंद्रवरदाई का मूल नाम है पृथ्वी भट्ट है। इनकी रचना पृथ्वीराज रासो। फिर है ज्ञानक की रचना है पृथ्वीराज विजय। वागीश्वर, विद्यापति गौड़, आसारधर, जनार्दन, विश्वरूप, ये सब इनके दरबारी विद्वान थे। इनके दरबार में इन दरबारियों के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया गया था, जिसका मंत्री पद्म नाम का व्यक्ति था। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज की विजय नीति के 3 पक्ष थे। स्वजनों के विरोध से मुक्ति पाना, यानी अपने परिवार के जो इनके विरोधी थे उनको इन्होंने दमन किया, पड़ोसी राज्यों का दमन किया, विदेशी शत्रुओं का इन्होंने दमन किया। इनके चाचा अपर गंगे की इन्होंने हत्या की, क्योंकि इन्होंने विद्रोह कर दिया था और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने उनकी हत्या कर दी। भंडानक जाति, ये बहुत ही उपद्रवी जाति थी, जो गुड़गांव व हिसार के आसपास निवास करती थी। इनके विद्रोह को इन्होंने 1182 में दबा दिया। नागार्जुन, जो इनका चचेरा भाई था, के विद्रोह का दमन किया। इस प्रकार विद्रोह करते हुए ये आगे बढ़े और 1182 में महोबा का युद्ध हुआ। महोबा का शासक चंदेल शासक परमर्दी देव थे और इधर अजमेर व दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। पृथ्वीराज चौहान अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के चलते महोबा पर आक्रमण किया, जिसमें परमर्दी देव के 2
महान सेनापति आल्या और उद्दल, ये दोनों सेनापति इस महोबा के युद्ध में मारे गए और पृथ्वीराज की यहाँ पर विजय हुई। विजय होने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने महोबा के अंदर पंजुन राय, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पंजुन राय को महोबा का अधिकारी नियुक्त कर दिया। इसके बाद में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ विवाद हो गया। इस विवाद का कारण था कि पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह कर गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय को निराश कर दिया, क्योंकि भीम द्वितीय भी इच्छिनी के साथ विवाह करना चाहता था। तो इसमें ये पूछा जा सकता है भी जब अजमेर या दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, तब गुजरात के शासक कौन थे? तो भीम द्वितीय। क्या आंसर होगा? भीम द्वितीय। इनके अंदर युद्ध नहीं हुआ क्योंकि जगदेव प्रतिहार नाम के व्यक्ति ने इनके अंदर मध्यस्थता कर समझौता करवा दिया। तो जगदेव परिहार या प्रतिहार को भी आपको याद रखना है। इसके बाद में चौहान गहड़वाल विवाद, दोनों ही दिल्ली के आसपास अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। चंद्रप्रदायी की रचना पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि जयचंद्र की पुत्री श्योंगिता जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन ये बात जयचंद्र गहड़वाल को पसंद नहीं आई। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाने के लिए रायसूय नामक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बहुत से राजाओं ने भाग लिया। और इस यज्ञ के अंदर पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया और उन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए उनकी मूर्ति एक द्वारपाल के रूप में वहां पर लगा दी गई। इसी दौरान जब स्वयंवर चुनने की बारी आई तो जयचंद्र की पुत्री श्योंगिता ने वरमाला पृथ्वीराज चौहान जो वहां पर द्वारपाल के रूप में उसकी फोटो लगी हुई थी उसके डाल देती है और इतने में ही पृथ्वीराज चौहान आ जाता है और श्योंगिता को अपहरण करके ले जाता है। तो इन दोनों में ये आपस में विवाद हो जाता है। फिर है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी एक तुर्क आक्रमणकारी था। इनके पिता मोहम्मद गौरी से पहले जो तुर्क आक्रमणकारी था वो सुबुक्तगीन था। उसके बाद में महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर अपना पहला आक्रमण किया और सोमनाथ के मंदिर पर उनका भारत पर 16वां आक्रमण था। कुल उन्होंने भारत पर 17 आक्रमण किए। इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान पर सबसे पहले आक्रमण किया और उसके बाद में भारत पर आक्रमण किया, जिसमें 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। तो आक्रमण करने के मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था वो था भारत से ज़्यादा धन संपदा प्राप्त करना,
यहाँ पर साम्राज्य का विस्तार करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो साथियों, हम 1191 ईस्वी में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये कक्षा 6 से लेकर के 12 तक और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के तैयारी में मदद कर सके। धन्यवाद।